सो बच्चों लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा था दिस इज a/3 और रे आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रीच टू दिस पॉइंट, कुछ नाम दे दिया था. सो व्हाट इज tan थीटा और cot थीटा कुछ निकालना था. So if this is a/3, this will be a/3 tan theta. This is a minus a/3 tan theta. So how much this will be? This will be a minus a/3 tan theta times of cot theta. If this is theta, so this is also theta. So if this is a, so this will be a cot theta बच्चों. So this plus this is equal to a. तो हमने ये कंडीशन लगा लिया, a cot theta minus a/3, ये हो जाएगा 1 प्लस a cot theta that is equal to a. तो बच्चों हो जाएगा 2a cot theta that is equal to 4a/3, है ना. So cot theta comes out as 2/3. मैंने पूछा था what will be tan theta, so answer will be 3/2. बताओ ये समझ में आया क्या? लास्ट लेक्चर का होमवर्क था. सो बच्चों आज हम लोग प्लेन मिरर में आगे बढ़ेंगे, सिलेबस आगे बढ़ाता हूं. लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था फील्ड ऑफ व्यू. सबको क्लियर है क्या फील्ड ऑफ व्यू? यस सर. सपोज मैंने ये मिरर है और मैंने कहा था लेट्स दिस इज एन ऑब्जेक्ट. सो ये ऑब्जेक्ट के लिए इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो यहां से एक रेज गया, इंसिडेंट करा दो, देन इट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल. एक रे दूसरे एक्सट्रीम पे इंसिडेंट करा दो, देन इट विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, ऐसे जाएगा. सो ये रेज और ये रेज, इसके बीच में जो एरिया है, यहां पे इससे निकलने वाला रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचिंग इन दिस एरिया. सो इफ एन ऑब्जर्वर इज हियर, दिस ऑब्जर्वर कैन सी इमेज ऑफ O in this mirror, but an observer here, observer 1, observer 2, can observer 1 see image of O in the mirror? तुम कहोगे No. नहीं. Answer will be no. No, sir. No. No rays after reflection from the mirror reaching to this observer. Okay? तो बच्चों एक फेमस सवाल होता है, एक सपोज ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट में यहां रखा हूं. एक ना ये कर्व्ड मिरर है और एक दूसरा भी कर्व्ड मिरर है. एंड यू नो दैट किसका नाम क्या है? सब लोग ब्रिलियंट बच्चे हो. ये कौन सा मिरर है? Convex. Sir, convex mirror. बहुत ही बढ़िया बच्चों. और ये है प्लेन मिरर. बच्चों किस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होगा? कॉन्वेक्स. सर कॉन्वेक्स का. फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई दिस मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू फॉर द बाइक और कार, है ना. बाइक में देखोगे तो जो मिरर लगा रहता है, तुम चेक कियोगे कोई बच्चे को, वो कॉन्वेक्स होता है, ज्यादा दूर के रीजन को वो कवर करेगा, है ना. दो तरीका होता है बच्चों. यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा सकता है, समझना इसको. इस ऑब्जेक्ट को इधर लोग देख सकते हैं, या इधर ऑब्जेक्ट है तो इसको ये देख पाएगा. ऐसा भी है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सो ही कैन सी, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है ना. वाइड एरिया के रीजन के चीजों को ये देख सकता है. तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी तुमने देख लिया, फील्ड ऑफ व्यू. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसी पे एक सवाल करें क्या?
फील्ड ऑफ व्यू पे एक छोटा सा सवाल, जो फील्ड ऑफ व्यू पे ना एक छोटा सा सवाल लेते हैं, और ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। जो नए बच्चे भी हैं आज, वो भी सोचेंगे वो कर हो जाएगा उनसे भी। Suppose this is a mirror of length L. There is an object placed at distance L by 3 below this line, and this is distance L. So यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, और दिस इज ए रोड जहां पे एक आदमी ना ऐसे जा रहा है, एक आदमी है जो यहाँ पे जा रहा है, और दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी ये यहाँ पे मतलब इस लाइन से कितना डिस्टेंस नीचे है, L by 3 डिस्टेंस। This is at t is equal to 0. When the man first time can see image of this object in the mirror, find time when he can see image of O in the mirror first time. ये ऐसे जा रहा, अभी गया, अभी देख पाएगा क्या, नहीं देख पाएगा क्या, अभी देख पाएगा, विल से शायद नहीं देख पाएगा। किस टाइम पे ये देख पाएगा इमेज, देखते हैं कौन बच्चा। सर जब वो मिरर को क्रॉस करता, सर जब वो मिरर को क्रॉस कर देगा तब वो देख पाएगा, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू ऊपर है। यस, चलो तो टाइम निकाल के बताओ कौन बच्चा बताता है, देखते हैं कौन अपना दिमाग लगा रहा है, कौन आराम से बैठा है। Sir, your mic is off. Sir, mute. Yes, sir. सॉरी बच्चों, मुझे लग रहा है कि ए इज करेक्ट है ना, और सिर्फ एक ही बच्चे ने ये शायद सही ऑप्शंस भेजी है, और वो है तनिषा, है ना। कैसे होगा ए करेक्ट, देखना, लेट्स सी। देखो ये बच्चों L/3 है, यहां से रेज इंसिडेंट कराया, चेक इट। कौशल देखना, ऐसे रेज गया, जितना एंगल ये है बच्चों उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा डायग्राम ड्रॉ अच्छा से होता है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बच्चों ये डिस्टेंस हो जाएगा L/3, isn't it? ये L/3 तो ये L/3। When the man will reach here, then only first time he can see the image of O in the mirror, because O से जाके जो रेज आ रहा है यहाँ पहुंच रहा है। इसके बाद और आगे जाएगा तो ये वाला रेज मिलेगा, और आगे जाएगा तो ऐसे मिलेगा, और ये यहाँ पे जाएगा, उसके बाद और आगे जाएगा तो कोई रेज नहीं मिलेगा। दिस विल बी द फील्ड ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये डिस्टेंस L/3, दिस इज L। Yes, sir. अच्छा एक सेकंड, मैंने ये डिस्टेंस बोला था ना L, ये नहीं बोला है क्या बच्चों? ये भी L था, ये L, ये L। बोला लिखा नहीं था शायद, बोला होगा, ये L और ये भी L। सो ये L है बच्चों और ये है 2L, तो दिस इज L/3,
सिमिलर ट्रायंगल से दिस बिकम्स 2l/3 और ये अभी l/3 नीचे है, सो कितना डिस्टेंस इसको चलना पड़ेगा, l/3 प्लस 12/3 l डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई कितने टाइम के बाद ये देखेगा, सो डिस्टेंस l चला, स्पीड u है, सो दिस इज द टाइम। सो सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ क्या? अनुष्का, Yes, sir. बच्चों फील्ड ऑफ व्यू के बाद आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा फेमस सवाल होता है, हाँ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नहीं शायद, बच्चों एक मिरर है ना, और तुम यहाँ पे खड़े हो, दिस इज मैन, ये फुट हो गया और ये हो गया हेड, और तुम्हें अपना इमेज देखना मिरर में, फुल इमेज देखना है, मतलब फुट का भी देखना है, हेड का भी देखना है, और तुम्हारी हाइट है h। सो व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड? मिनिमम, कुछ बच्चों को रिजल्ट याद है, किसी को पता है क्या? h/2 h/2 क्या बात है, देखो सबको आता है, सब लोग ब्रिलियंट हो। h/2 होता है, क्या इसको कोई प्रूफ कर सकता है कि क्यों h/2 होता है? है ना, तो इसको मैं प्रूफ करता हूं बच्चों, और देखना इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और ये सीखने वाली चीज है। सो दिस इज हेड, सपोज यहां से इतना डिस्टेंस नीचे जो है, दिस इज आई लेवल। तो किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हो मिरर में? बच्चों ये हेड को देखना है तो हेड से रे स्टार्ट होगा, जिसको देखना वहां से रे स्टार्ट होगा, रे स्टार्ट फ्रॉम हियर, और मिनिमम हाइट की बात कर रहा हूं तो यहां पे स्ट्राइक करवाया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड रीच टू योर आई। अगर ऐसा है तो दिस ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू यू, है ना। मान लो ये डिस्टेंस है सपोज h1, बच्चों ये भी हो जाएगा h1, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सो कैन यू से कि ये भी h1 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। अब हम बात करते हैं, yes sir ये फुट को भी देखना है, तो रे डायग्राम जरूर ड्रॉ करना अपने नोटबुक में, ये रे डायग्राम बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखेगा। अगर फुट को देखना है तो फुट से रेज गया, मिरर पे इंसिडेंट हुआ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड रीच हियर। ये डायग्राम में थोड़ा थीटा इक्वल नहीं है, बट एक्चुअली ये थीटा इक्वल ऑन है, दिख नहीं रहा डायग्राम में इक्वल। सो रेज स्टार्ट फ्रॉम फुट, मिरर पे गया और फिर इट रीच टू योर आई, दैट्स व्हाई दिस फुट बिकम्स विजिबल टू यू, है ना। सो बच्चों तुम्हारा पूरा बॉडी का इमेज देखने के लिए इतना मिरर का पोर्शन यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट को देखना है ना, इस पॉइंट के बॉडी को तुम्हें देखना है, तो कौन सा रेज के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहोगे, जो रेज ऐसे जाके ऐसे जा रहा है ना। अगर ये मिरर इसके नीचे भी होता है, इसके ऊपर भी होता है, तो ये सारे पार्ट अभी हमें यूज में नहीं आता, ये हो या ना हो हम ये अपने आप को पूरा देख पाएंगे। बट अगर सपोज ये मिरर इससे भी छोटा होता, यहां तक नहीं होता, मिरर यहीं तक होता, तो अगर कहते सर फुट से जो रेज जाएगा यहाँ पे, वो तो ऐसे चला जाएगा,
इट विल नॉट विजिबल टू यू, है ना। तो हम कहते हैं फुट हमें विजिबल नहीं होता। स्टेटमेंट यहां तक क्लियर? सो कैन वी से Yes, दिस इज द मिनिमम हाइट, दिस इज द मिनिमम हाइट। yes sir. ठीक है, अब यहां देखना, लेट्स दिस इज H2। सो बच्चों ये भी हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हो जाएगा H2, और ये एंगल इक्वल है, सो दिस इज ऑल्सो H2। ठीक है, तो हाइट ऑफ द मिरर कितना है? H1 प्लस H2। हाइट ऑफ द मैन कितना है? H1 प्लस H1, 2H1 प्लस 2H2, that is equal to 2 times of height of the mirror। और तुम लोगों ने सही सही जवाब दिया। मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कितना है, रिक्वायर्ड है, that is h/2। बच्चों ये डायग्राम भी क्लियर ना पूरा? इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ कर लो। बच्चों इसी में एक और सवाल होता है, इसमें एक सवाल होता है जो तुम लोग खुद से ट्राई करना, मैं रिजल्ट बताता हूं और ये डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना। बच्चों ये तुम्हारा मिरर है और दिस इज यू, ऑब्जर्वर यहाँ मिडिल में है, और ये तुम्हारा रूम का बैक वॉल है, दीवार है। अगर पूछा जाए कि ये पूरे दीवार को, पूरे वॉल को तुम्हें देखना है इस मिरर में, इस वॉल का हाइट h है एंड यू आर इन द मिडिल, एग्जैक्ट मिडिल, मिड पॉइंट पे हो, तो इसका हाइट h है। मिरर का कितना हाइट रिक्वायर्ड है टू सी द फुल इमेज ऑफ दिस वॉल? तो बच्चों इसका हाइट h, तो इसका आंसर आ जाता है h/3। ठीक है ना, मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और तुम लोग ने कैलकुलेशंस करने की कोशिश करना। रे डायग्राम होगा ऐसा, यहां से रेज गया, यहां पहुंच गया, यहां से रे गया, यहां पहुंच गया। सो दिस इज हिंट, और प्रूफ करना कि ये h/3 मिनिमम हाइट रिकॉर्ड होगा। बताओ बच्चों, ये समझ में आया? सवाल यही दिया था, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है h/3। मैंने रे डायग्राम ड्रॉ किया था। ठीक ना? Yes. अच्छा एक सवाल ले रहा हूं, देयर आर 2 मिरर, और ये मिरर 2 है, जो डिस्टेंस सपोज L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और इस 2 मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक मिरर से 20 सेंटीमीटर पर। और पूछा जाए कि हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म, कुछ बच्चों को आंसर पता है, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म इन द 2 मिरर्स? पता है कुछ बच्चों को आंसर पता है क्या? नंबर ऑफ इमेजेस। कौशल ने बताया इनफाइनाइट, गायत्री बताया इनफाइनाइट। क्या बात है, देखो यार तुम लोगों को तो सब कुछ आता है, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आता है परेशान नहीं होना, हम लोग पढ़ाएंगे ही। तनिषा बताई इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया तनिषा। सो बच्चों क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनता है वो देखते हैं। रे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, देखना एक रे जिससे ऐसे आया वापस ऐसे चला गया, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे गया ऐसे वापस चला गया। और इसी रेज को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये कितना डिस्टेंस में बनेगा, दिस इज 20, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये भी 20 होगा। सो मिरर M1 में ऑब्जेक्ट O का
फर्स्ट इमेज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रहा है। क्या ये रे डायग्राम समझ में आया? yes sir, ठीक है। अब बताना बच्चों, ये रेज ना दिखाने के लिए मैंने दूर दिखाई है, बहुत पास पास है, इस पॉइंट के पास ही है। अब देखो ये रे डायग्राम, दिस रे डायग्राम इज गोइंग टू स्ट्राइक द मिरर 2 आल्सो। ये रेज मिरर 2 पे भी जाएगा। और समझो, जब मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? सीधा देखना यहां से। So behind the mirror, behind the sir, mirror, 40 centimeter, sir, 40 centimeter behind mirror. हाँ सुनो, अब देखो इस मिरर के लिए, फॉर दिस मिरर रेज जो आ रहा है वो लग रहा है यहां से नहीं, इट सीम्स लाइक कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस मिरर में दिस विल बिहेव लाइक, Sir, image, sorry, object. हाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा इस मिरर के लिए। तो बच्चों जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। और एक इमेज तो यहां से जो ऐसे रेज जा रहा है, देखना यहाँ पे ऐसे जो रेज गया, ऐसे रेज गया, ऐसे भी तो जाएगा। तो इसका भी इमेज इधर बनेगा बच्चों। और ये कितना डिस्टेंस पे बनेगा मिरर 2 में? इसको लिख देता हूं I2, 40 centimeter, है ना। सो ये 40 सेंटीमीटर है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए, तो ये भी 60 centimeter. 40 सेंटीमीटर, यहां से ये 40 तो ये 40। सो ये ऑब्जेक्ट को इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है 20 सेंटीमीटर पे, इसमें इमेज बनेगा 20 पे। फिर ये ऑब्जेक्ट इसके लिए 40 सेंटीमीटर पे 40 सेंटीमीटर पीछे करेगा। कहानी यही खत्म नहीं है। मैंने ये ब्लू कलर का रेज दिखाया, ये रिफ्लेक्ट होकर बनाया एक इमेज, बट ये फिर से मिरर 2 पे जा रहा है। मिरर 2 पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मिरर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो इमेज जितना डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस इधर बनेगा, है ना। तो मैं एक ना चार्ट बनाता हूं। ये हो गया इमेज फॉर्म इन मिरर 1, और इधर लिख रहा हूं इमेज फॉर्म इन मिरर 2, और डिस्टेंस दिखा रहा हूं M1 में इमेज फॉर्म M1 से डिस्टेंस, M2 का इमेज फॉर्म M2 से डिस्टेंस। ओके, तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना। ओ का पहला इमेज मिरर में बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे। पहला इमेज मिरर 2 में बन रहा है कितने डिस्टेंस पे? मिरर 2 से 40 सेंटीमीटर। ये जो I1 बना है, दिस विल बी हैव, दोबारा बोल रहा हूं, I1 विल बी हैव like object for M2. सो M2 में दूसरा इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा बच्चों? इतने डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे। कैन यू से कि दिस 20 और प्लस ये कितना है 60, कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों? 80। कोई मुझे बता सकता है कि मिरर 1 में दूसरा इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा? मिरर 1 में तो देखो ये रेड कलर के रेज को देखो, रेड कलर, ये रेड कलर का रेज यहां से 40 डिस्टेंस पे आ रहा है, यहां से 40। इस मिरर को लगेगा कि ये कहां से आ रहा है? 60 और प्लस 40। सो मिरर 1 में जो इमेज बनेगा यहां से
40 plus 60. Is it clear? Yes, sir. अब एक पैटर्न देखना, पैटर्न मिरर 1 का पहला इमेज I1 जो है और मिरर 2 का पहला इमेज I2, ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, इसका इमेज उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा। कितना डिस्टेंस? 20 प्लस 60, 20 प्लस 60, दैट मीन्स इसमें हमने 60 ऐड कर दिया। ये जो 40 सेंटीमीटर है ये I2, इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। रेड कलर का रेज देखो, तो ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, तो इस 40 सेंटीमीटर ये और प्लस 60 ये मिरर 1 का सेकेंड इमेज हो जाएगा बच्चों। सो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों? 60। अब देखना, अब ये वाला जो है ना, इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो इसमें फिर से देखो जो कितना आया, 100 आया ना, 100 प्लस और 60, फिर ये जो है ये ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा इसके लिए, तो इसका इमेज इधर बनेगा, सीधा पैटर्न। और कितना ऐड करना पड़ता है? 80 प्लस 60, फिर इसमें कितना ऐड करूंगा? 60 ऐड कर दूंगा, 140 प्लस 60, 160 प्लस 60. This is first image in mirror 1. This is second image I1 dash. This is third image I1 double dash. Kind of thing. क्या ये पैटर्न समझ में आया बच्चों? Yes, sir. कुछ बच्चों को दिक्कत होगी बिकॉज मुझे लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया। Excuse me, sir. मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट ड्राइंग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2. Object is placed at distance 20 centimeter. This whole distance is 60. This is O. अच्छा, O जो है वो बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट मिरर 1 के लिए, पहला डिस्टेंस जो इमेज का होगा इसमें वो होने वाला है 20. दिस इज I1. रेड कलर से इधर ड्रॉ कर रहा हूं। गायत्री इसको देखना, O का फर्स्ट इमेज जो बनेगा M2 में, दैट विल फॉर्म एट 40 सेंटीमीटर। दोनों का पहला इमेज क्लियर? Yes, sir. चलो अब हम लोग बात करते हैं कि देखो ये जो रेज ब्लू कलर का रेज है वो ऐसे जाके यही नहीं रुक जाएगा, ये तो और आगे जाएगा एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट। अब रेड डायग्राम पे ध्यान देना, ब्लू कलर का रेज ये रिफ्लेक्ट होगा, सो इस मिरर को तो लगेगा कि रेज कहां से आ रहा है। फॉर द मिरर M2 इसको लगेगा रेज इज कमिंग फ्रॉम द I1, सो I1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर M2 फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्शन। यही रे डायग्राम बच्चों, ये रे ऑप्टिक्स का ब्यूटी है कि रे डायग्राम अगर तुम्हें क्लियर है बहुत मजा आता है इसमें। सो ये रेज जो इंसिडेंट हुआ बच्चों, मिरर M2 को लगेगा कि रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहां बनाएगा ये इमेज? जितना डिस्टेंस ये देखो, ये डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा I2 डैश। सो बच्चों I2 डैश कितना हुआ? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो अभी हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था M1 और M2 में इमेज का पोजीशन। M1 में फर्स्ट पोजीशन जो इमेज का है वो 20 सेंटीमीटर पे है। M2 में जो फर्स्ट इमेज है वो 40 पे है।
और ये जो 20 पे M1 में दिस इज बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर M2, तो सेकेंड इमेज कहां बनेगा, ये 20 प्लस 60, तो देखो इसमें 60 ऐड कर दिया, ये जो तुम्हारा रेड कलर का रेज है ये इस मिरर M1 पे आएगा, इट सीम्स लाइक दैट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 40 प्लस 60, तो 40 और प्लस 60, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का रहा। फिर वही पैटर्न चलेगा बच्चों, देखो ये इसमें ऐड कर देंगे प्लस 60, इसमें ऐड कर देंगे प्लस 60, है ना, और ऐसे ऐसे बनते जाएगा। दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज इन मिरर 1, दिस इज सेकंड इमेज पोजीशन फ्रॉम मिरर 1, दिस इज थर्ड, देन सो ऑन। अभी 100% क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? एक सवाल लिखो, देखो कैसे इसको पूछा जा सकता है। लिखो दैट टू मिरर, there are two mirrors separated by distance 30 centimeter, an object is placed at distance 12 centimeter from the mirror 1, find distance between second image of M2 and first image of M1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। देखते हैं बच्चे कर पाते हैं कि नहीं। Sir, means second image of M2 and first image of M1. यस, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? तो फर्स्ट इमेज ऑफ M1, फर्स्ट इमेज ऑफ M1 कौन सा है? M1 का फर्स्ट इमेज तो यहां बनेगा, दिस इज द I1, ये यहां से 12 सेंटीमीटर पे है ना। और अगर फर्स्ट इमेज ऑफ M2 बात करता तो यहां से होता 18, तो ये 18 होता। बट हमने तो पूछा है कौन सा इमेज, सेकेंड इमेज, तो सेकेंड इमेज किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, यही इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये कितना डिस्टेंस पे होगा बच्चों, ये I2 डैश, I2 डैश हो जाएगा 12 प्लस 30 42, तो यहां से हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, तो ये सेकेंड इमेज है ना। सो ये और इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, दैट मीन्स आई एम आस्किंग टू टेल दिस वैल्यू, और एक आंसर आर्य जोशी ने सही बताया है, सलील ने भी बताया सही, बहुत बढ़िया, तनिषा से बता दी। समीक्षा माटे गलत आंसर था, आर्य जोशी सबसे पहले बताया आंसर करेक्ट। अनुष्का करेक्ट, नाउ गायत्री करेक्ट। अच्छा, अभी दो मिरर हमने पैरेलल लिया था, अब क्या करते हैं, दो मिरर ना मैं परपेंडिकुलर लेता हूं। M1 M2, दो मिरर परपेंडिकुलर है, और ना इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं बच्चों।
और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट है x0, y0, इस पॉइंट का, दिस इज O। बच्चों ये हो गया तुम्हारा x0 और ये हो गया y0। क्या कोई बता सकता है? एकदम ध्यान से देखना, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना। इसमें कितने इमेजेस बनेंगे? हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? देखो सर 2 पॉसिबिलिटीज। यस सलील। देखो अभी हम रे सर डायग्राम अगर वो हाँ देखो अभी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो इससे रेज आया ऐसे, सीधे वापस चला जाएगा। एक रेज आएगा एंगल पे, ऐसे जाएगा। ये सारे रे डायग्राम को अगर सारे रे को आगे बढ़ाओगे सो ये सारे रेज लगेगा कि यहां से आ रहा है ये रेज। सो इमेज विल बी दिस इज I1। O का इमेज M1 में। ये बता सकते हो ये कितना डिस्टेंस नीचे होगा? दिस इज y0, so this is also y0, isn't it? Yes, sir. अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं I1 का तो कोई बताएगा क्या? x0, minus y0. x0, minus y0. बहुत बढ़िया यार, ये तो एकदम सही है। अब मैं रेड कलर से ना M2 में इमेज बनाता हूं O का, ऐसे जाएगा। जब मेरे ड्राइंग पे ध्यान देते रहना, अदरवाइज एक बार देखोगे तो फिर इतने सारे डायग्राम है कि फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ये रेज आया ऐसे गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बनेगा कहां पे? इस मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उतना ही डिस्टेंस पीछे, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये। सो ये बच्चों हो गया I2। ये अगर x0 है तो ये भी x0 है। सो इसका कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? किसी से मैं पूछता हूं। minus x Minus naught, x0, Minus x0, y0. y0. क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स है। 9th क्लास 10th क्लास को पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है मुझे। पहली बार पढ़ा रहा हूँ लेकिन रेस्पॉन्स आता है इधर से, बहुत बढ़िया। 11th वाले तो चुप चुप रहते हैं। बताओ ये इमेज बन गया। अब सुनना, कंसीडर दिस ब्लू रेज। ये ब्लू रेज इस पे जाएगा, इस मिरर M2 पे, और ये रिफ्लेक्ट होगा। इस M2 पे को लगेगा कि ये रेज कहां से आ रहा है बच्चों? यहां से I1 से आ रहा है, M2 को ये लगेगा। तो ये जो रेज है, इस रेज को आगे बढ़ाओगे तो मिरर M2 के लिए दिस विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। Yes, sir. This I1 will behave like an object for mirror M2। तो इस I1 का M2 में कहां इमेज बनेगा? तो मैंने बताया था क्या करना है, मिरर को एक्सटेंड कर देना है और इस पे क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस इधर बनेगा, कहीं यहां बनेगा। बच्चों ये बताना कि इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज x0, दिस इज आल्सो x0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? minus x0, minus Minus y0. x0, minus y0. बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। बच्चों I1 का इमेज बन गया M2 में, इस पोजीशन पे। और कोई इमेज बन रहा है क्या? इस रेड कलर के रेज को देखो, ये वाला देखना बच्चों कि ये मिरर पे जब M1 पे इंसिडेंट हुआ, इस M1 को लगेगा कि रेज कहां से आ रहा है? I2 से आ रहा है। तो इस M1 को लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट है I2 पे और उसका इमेज बनाना है बच्चों। तो क्या करेंगे, M1 को एक्सटेंड कर दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बताओ जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस नीचे, ये y0 तो ये भी y0। सो बताना इसका कोऑर्डिनेट
माइनस एक्स नॉट वाई नॉट है, तो इसका जो इमेज बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस Sir, एक्स same. नॉट, X naught minus Y naught. मतलब ये तो दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना, Yes, sir. दोनों Yes. एक, Yes, sir. मतलब I1 का इमेज M2 में जहां बन रहा है वही I2 का इमेज M1 में वही बन रहा है, मतलब ये दो इमेज यहां बन रहा है बट दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहा है, तो हमें तो एक ही इमेज दिखेगा। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए? अब तो ये रेंज इधर चला गया, वापस नहीं आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रेंज इमेजेस कितना हो गए? 1 2 एंड 3, और ये तो ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर पूछा जाए दो मिरर 90 डिग्री पे है, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म, देन यू विल से दैट 3 इमेजेस। और अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस कितना है, डू यू नो कि ये डिस्टेंस कितना कहेंगे? एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसका रूट। अगर मैं पूछूं क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये डिस्टेंस भी सेम है। Yes, Yes, sir. sir. एक बड़ा Yes, sir. एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो सेम डिस्टेंस पे इंटरसेक्शन पॉइंट से, दोनों के मिरर के कॉर्नर पॉइंट से। दैट मीन्स अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सारे इमेजेस इसी सर्कल पे लाई कर रहा है एज वेल एज ऑब्जेक्ट। Yes, sir. ये ऑब्जर्वेशन को लिख लो कि ऑल इमेजेस एज वेल ऑब्जेक्ट लाई ऑन ए सर्कल centered at intersection Origin. of the two mirror। आशीष ने कहा प्लीज रिपीट कर दो, तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि दो मिरर है 90 डिग्री पे इंक्लाइन, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने? 3, जिसमें से एक इमेज पे 2 है बट कॉन्साइड किया तो उसको एक ही काउंट करेंगे। and all images lie on a circle as well as object, all image and object lie on a circle centered at intersection of the two mirror। so बच्चों अब मैं ना अब जनरल केस ले लेता हूं। दो मिरर लिया है, कोई जनरल एंगल पे इंक्लाइन, 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं, थीटा नॉट। ये बड़ा मजेदार है बच्चों, ये थोड़ा टफ लगेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। बच्चों ये एंगल ले लिया θ1 और ये एंगल ले लिया θ2, मतलब θ1 प्लस θ2 जो है वो है θ0। Where the image will form in this mirror, O का इमेज इस मिरर में कहां बनेगा? तो बच्चों इमेज निकालना होता तो क्या करते थे? ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे। यही करता था ना, परपेंडिकुलर।
जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस पे इमेज बनता था. दिस इज I1. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसका अगर रे डायग्राम में ड्रॉ करूं तो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे रे जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे रे जाएगा, ऐसे बनेगा. इसको एक्सटेंड करोगे तो यहां से आते दिखेगा. चूंकि ये डिस्टेंस इक्वल टू ये है, कैन यू से दैट कि दिस एंगल विल बी θ1? ये θ1 तो ये θ1. मतलब मिरर 1 से जो पहला इमेज मिरर 1 में बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है और एंगुलर पोजीशन θ1 पे बन रहा है. तुम कहोगे सर मिरर 2 में पहला इमेज कहां बनेगा? सो यू विल से दैट ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा, दिस इज I2, और इसका एंगुलर पोजीशन जो होगा बच्चों ये होगा θ2. Am I right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अब इसके बाद और कुछ ड्रॉ करूंगा, अगर ध्यान नहीं देगा तो सब उल्टा पुल्टा दिखेगा. बट देखो ये ब्लू कलर से दिखाया, पहला इमेज बना M1 में, ये रेज ऐसे जा रहा है. दिस विल अगेन स्ट्राइक M2, सॉरी दिस विल स्ट्राइक M2, और ये रिफ्लेक्शन जब होगा तो बताना कि M2 को लगेगा कि रेज I1 से आ रहा है. लगेगा कि नहीं? I1 जो होगा वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा. तो बच्चों यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये M1 और ये M2. M1 में इमेज कहां बन रहा वो दिखा रहा हूं. पहला इमेज M1 से एंगुलर पोजीशन θ1 पे बनेगा, और M2 में पहला इमेज M2 से कितना एंगल पे बनेगा? θ2 पे. अब I1 जो है M2 के लिए कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट जैसा. तो ये कितने एंगल पोजीशन पे है? θ1 और प्लस θ0. तो ये उतना डिस्टेंस इधर बनाएगा. तो देखो M2 में सेकंड में जो बनेगा θ1 प्लस θ0, वही वाला फंडा जो पहले अभी किया था. और ये जो है ये जो रेज गया, जो I2 पे इमेज बना रहा था, ये रेज जब M1 पे स्ट्राइक करेगा तो M1 को लगेगा कि ये रेज यहां से आ रहा है. सो ये एंगुलर पोजीशन θ0 प्लस θ2 से आ रहा है. सो दिस इज बिहेविंग लाइक ए ऑब्जेक्ट. तो M1 में सेकेंड इमेज कहां बनेगा? θ2 और प्लस θ0. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न. दिस विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर M2. तो M2 में फिर से नेक्स्ट इमेज बनेगा θ2 प्लस θ0 प्लस θ0. यहां पे बनेगा θ1 प्लस θ0 प्लस θ0 एंड सो ऑन. समझ में आ रही बातें? Yes, sir. तो कितने इमेजेस बनेंगे बच्चों? इनफाइनाइट इमेज नहीं बनेगा यहाँ पे. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर वो इमेज डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू क्या है. हाँ, इमेज जो है बच्चों ये ना ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. इसके बिहाइंड ही बनेगा, बिकॉज रे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. तो जब बिहाइंड ही बनेगा इससे, है ना, वर्चुअल इमेज ही बनेगा इससे, तो ये मिरर के पीछे ही होगा. मैं बताऊंगा वर्चुअल इमेज क्या होता है. तो
बिहाइंड द मिरर ही बनना है, तो ये जो एंगुलर पोजिशंस लिख रहा है, ये एंगुलर पोजिशन मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। जो भी पोजीशन जैसे लिख रहे हैं तो वो 180 से कम होना चाहिए, ये मस्ट बी लेस देन 180। तो जब मैं ऐसे लिखते जाऊंगा और जहां 180 से ज्यादा होगा वहां पे मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है? 180 से ज्यादा वाला नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पैटर्न समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसका कुछ फॉर्मूला होता है, Sir, will you please